सनातन धर्म में कार्तिक माह का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। इस माह में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है, जिसमें जेठान का बहुत बड़ा और प्रभावशाली महत्व है। हालांकि बिहार के कई हिस्सों में देव उठनी को जेठान पर्व के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और सृष्टि के पालन का कार्यभार संभालेंगे। इस दिन से ही फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। द्राक्ष ईख, जिसे बिहार में केतारी भी कहते हैं, और अनार, केला, सिंघाड़ा आदि ऋतु फल श्रीहरि को अर्पण करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके बाद चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इस पर्व में एक विशेष महत्व और है, जिसे हम तुलसी विवाह भी कहते हैं। तुलसी विवाह में ईख यानी केतारी का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी से मां तुलसी के चौरे पे मंडप बनाया जाता है और केतारी के साथ साथ अन्य फलों का भोग लगाकर उनके विवाह का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पिछला पक्ष का जो एकादशी है, इसका नाम देवोत्थान का। देवता लोग जाग जाते हैं, उठते हैं और उसी खुशी में हम लोग उनका पूजा पाठ, जिनको जो फल मिला उस महीने का फल होता है, केतारी का हो या अमृत फल, जो फल उस महीने का ऋतु फल से हम लोग उनको पूजा करते हैं और वही खुशी में पूर्णमासी के दिन हम उनका देव दीपावली मनाते हैं। गन्ना का महत्व है, ये विष्णु भगवान से प्रीति रखने वाला है, ये ऋतु का फल है, ये कार्तिक महीना का पहला फल आता है, इसलिए गन्ना होता है। इसमें शादी में भी मैंने विष्णु के और लक्ष्मी की शादी में शालिग्राम भगवान और तुलसी भगवान के जो हम लोग शादी तो मंडप गन्ने का ही बनाते हैं, इसलिए गन्ना का विशेष में। दूसरी बात इसमें है, पौराणिक कथा है कि लोग अपने कुल रीति के अनुसार, सबका अपना अपना एक रीत होता है, अपने रीत के अनुसार नया जो फसल उपजता है, उपज होती है, उस फसल को हम अपने कुल देवता को अर्पण करते हैं।